हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 4, जिसका शीर्षक है हुज एफ्रेड ऑफ द कैट। वीडियो के अंत में अध्याय के कठिन शब्दों पर एक नजर जरूर डालें, जो कि अंत में स्लाइड्स के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। यहां पे देखिए टॉपिक है हुज एफ्रेड ऑफ द कैट। मतलब इसका हुआ कि बिल्ली से कौन भयभीत है। हु कौन, एफ्रेड भयभीत, कैट बिल्ली। अब देखिए यहाँ पे वार्मर का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने से पहले हम अपने आप को थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो उसी गतिविधि को यहाँ पे वार्मर कहा गया है। तो वार्मर को ऐसे बोल सकते हैं पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि। ये आपको कक्ष में शिक्षक महोदय के द्वारा करवाई जाएगी। अब देखिए क्या गतिविधि करवाई जाएगी। तो शिक्षक महोदय पूछेंगे व्हाट थिंग्स आर यू एफ्रेड ऑफ, नेम देम। तुम किन चीजों से भयभीत होते हो, उनके नाम बताओ। तो व्हाट का अर्थ होता है क्या, थिंग्स का अर्थ होता है चीजें, एफ्रेड का अर्थ होता है भयभीत, नेम का अर्थ होता है नाम, और देम का उनके। तो आपको कक्ष में खड़े होके शिक्षक महोदय को और अपने साथियों को ये बताना है। आगे देखिए, व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी अ डेंजरस एनिमल। आप जब कभी किसी खतरनाक जानवर को देखते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आप क्या करते हैं। तो डेंजरस का अर्थ होता है खतरनाक और एनिमल का अर्थ होता है जानवर। तो आपको कक्ष में खड़े होकर बताना होगा कि जब आप किसी खतरनाक जानवर को अचानक से देखेंगे तो आप क्या करेंगे। आइए पाठ में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर्स है, फोटो है, कुछ चित्र, चूहा है, यहाँ पे बिल्ली है। अब इसी संदर्भ में इस पाठ में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक बिल्ली है और यहाँ पे एक चूहा है। चूहा बोलता है लुक अ कैट इज कमिंग। देखो एक बिल्ली आ रही है। रन फॉर योर लाइफ, अपनी जिंदगी के लिए भागो। मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये चूहा बिल्ली को देखता है तो बोलता है देखो एक बिल्ली आ रही है, अपनी जिंदगी बचाओ, अपनी जिंदगी के लिए भागो। तो लुक का अर्थ होता है देखना, कमिंग का अर्थ होता है आ रही है, रन का अर्थ होता है दौड़ना, योर तुम्हारा, लाइफ जिंदगी। और यहां पे देखिए बिल्ली क्या बोल रही है, म्याओ म्याओ। आगे देखिए चूहा क्या बोलता है फिर से। दूसरा चूहा, ये पहला चूहा है, ये दूसरा चूहा है। दूसरा चूहा बोलता है स्टॉप कावर्ड्स। अरे मूर्ख, डरपोक, रुक जाओ, डोंट रन, मत भागो, स्टॉप रुको। स्टॉप कावर्ड्स, रुको डरपोक, रुको कायर, डोंट रन, स्टॉप दौड़ो मत, भागो मत, रुक जाओ। फिर से बोलता है व्हाई आर यू एफ्रेड ऑफ द कैट। तुम बिल्ली से क्यों भयभीत हो। एफ्रेड का अर्थ होता है भयभीत। ही इज जस्ट लाइक अस, वो हमारे जैसा ही है। फिर से बोलता है इफ ही हैज अ लॉन्ग टेल, अगर उसके पास एक लंबी पूंछ है, सो हैव वी, तो हमारे पास भी एक लंबी पूंछ है। इफ ही हैज विस्कर्स, सो वी हैव, अगर उसके पास मूछें हैं तो हमारे पास भी मूछें हैं। वी आर जस्ट लाइक हिम, हम ठीक उसी की तरह हैं। सो वाई बी एफ्रेड ऑफ हिम, तो हम उससे भयभीत क्यों हैं। वी आर जस्ट लाइक हिम, हम उसी के जैसे हैं। मतलब चूहा बोलता है कि हम भी बिल्ली के जैसे ही हैं। तो सो वाई बी एफ्रेड ऑफ हिम, तो हम उससे क्यों डरे हुए हैं, क्यों भयभीत हैं। बिल्ली फिर से बोलती है म्याओ। आगे देखिए फिर ये चूहा बोलता है द कैट, बिल्ली। दूसरा चूहा फिर से बोलता है फूल्स, मूर्ख, कवर्ड्स, डरपोक, व्हाई डिड यू रन, तुम भाग क्यों रहे हो। तो यहां पे देखिए और भी ढेर सारे चूहे हैं जो कि बिल्ली को देखते ही भाग रहे हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तो ये चूहा बोलता है रन, दौड़ो, भागो। और ये जो है डर से इसकी तो चीख ही निकल जाती है। ये बोलता है आ, जैसे ही बिल्ली को देखता है तो आ का आवाज निकालते हुए ये चूहा
भागने लगता है। तो ये चूहा फिर से बोलता है, व्हाई डिड यू रन, तुम क्यों भाग रहे हो। आगे देखिए, यही चूहा फिर से बोलता है, द कैट हैज अ टेल, बिल्ली के पास एक पूंछ है, सो हैव यू, जो कि तुम्हारे पास भी है। द कैट हैज विस्कर्स, बिल्ली के पास मूंछ है, सो हैव यू, जो कि तुम्हारे पास भी है। व्हाई डिड यू रन देन, तो तुम भाग क्यों रहे हो। तो फिर इस चूहे को याद आता, अचानक से उसे याद आता है कि वेल आई फॉरगेट दैट अ कैट हैज अ शार्प क्लाउज, अरे मैं तो भूल ही गया कि बिल्ली के पास एक तीखा पंजा भी है। जैसे ही इस चूहे को ये याद आता है कि वेल आई फॉरगेट दैट अ कैट हैज शार्प क्लाउज, मतलब बिल्ली के पास, मैं तो भूल ही गया कि बिल्ली के पास एक तीखा पंजा भी है। तो ये भी डर जाता है ये चूहा, और ही करता हुआ अपनी जान बचाने के लिए भागता है। आगे देखिए, आगे है ग्लोसरी, इसका अर्थ होता है शब्दकोश। मतलब अध्याय में जो भी कठिन शब्द आए हुए हैं वो इस बॉक्स के अंदर हैं। इसके अलावा और जो भी कठिन शब्द हैं उनको मैंने स्लाइड्स में डाल दिया है, जो कि आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। उन्हें आप कॉपी पे लिख लीजिए और कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़ें। तो हम लोग आइए शब्द को देखते हैं। WHISKERS, विस्कर्स, इसका मतलब होता है गलमुच्छा, अर्थात मूछ। मूछ को विस्कर्स कहते हैं। अगला शब्द है COWARDS, कवर्ड्स, इसका अर्थ होता है डरपोक। उसके बाद है SHARP, शार्प, तेज या पैना। CLAWS, क्लॉज, क्लॉज का अर्थ होता है पंजा। FORGOT, फॉरगॉट, फॉरगॉट का अर्थ होता है भूल गया था। TAIL, टेल, टेल का अर्थ होता है पूंछ। ये तो आपको पता ही है। आइए अब प्रश्नोत्तरी पे पढ़ते हैं। B1 कहता है थिंक एंड टेल, इसका अर्थ होता है सोचो और बोलो। तो प्रश्न है आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ वर्ड और सेंटेंस। ये जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, सवाल, 2 सवाल हैं, इनका एक शब्द में उत्तर देना है या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला सवाल है व्हाई वेयर द रैट्स रनिंग, मतलब चूहे क्यों भाग रहे थे। तो आप लोग सब जानते हैं कि चूहा जो है जैसे बिल्ली को देखा तो डरकर भागने लगा। तो इसको लिख सकते हैं द रैट्स वेयर रनिंग बिकॉज ऑफ कैट, मतलब चूहे बिल्ली के कारण भाग रहे थे, बिल्ली को देखकर भाग रहे थे। अगला सवाल है हाउ डज अ कैट स्पीक, बिल्ली कैसे बोलती है। तो बिल्ली बोलती है म्याओ म्याओ, आप लोग सभी जानते हैं। आइए C1 पे आते हैं। थिंक एंड राइट, मतलब सोचिए और लिखिए। यहां पे हमें बोलना था लेकिन यहां पे लिखना है। थिंक का अर्थ होता है सोचो, राइट का अर्थ होता है लिखो। अब है आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके हमें उत्तर देना है या लिखना है। पहला सवाल है व्हाट सिमिलरिटीज डू यू नोटिस बिटवीन अ रैट एंड अ कैट, आप जो है बिल्ली में और चूहे में क्या समानता पाते हैं। व्हाट का अर्थ होता है क्या, सिमिलरिटीज का अर्थ होता है समानता, नोटिस का अर्थ होता है ध्यान देना, बिटवीन का अर्थ होता है बीच में। तो बिल्ली और चूहे के बीच में आप क्या समानता पाते हैं। तो इसका उत्तर होगा देयर आर 2 सिमिलरिटीज बिटवीन अ रैट एंड अ कैट, मतलब चूहे और बिल्ली के बीच में 2 समानताएं हैं। दे बोथ हैव टेल एंड विस्कर्स, उन दोनों के पास पूंछे हैं और मूछे हैं। समझ गए, बिल्ली और चूहे दोनों के पास क्या है, पूंछ है और मूछ है। दूसरा सवाल है व्हाट मेड द रैट फील अफ्रेड
इन द इंड, मतलब अध्याय के अंत में हमने देखा कि चूहा बिल्ली से डर गया। तो क्यों डर गया? फील का अर्थ होता है महसूस करना, एफ्रेड का अर्थ होता है भयभीत। तो यहां पे देखिए इसका उत्तर होगा द रैट फील एफ्रेड इन द इंड। अंत में चूहा डरा हुआ महसूस करता है क्योंकि बिकॉज दे सडनली रिमेम्बर्ड दैट द कैट हैज शार्प क्लॉज, क्योंकि उन्हें अचानक अंत में याद आता है कि बिल्ली के पास एक खतरनाक तीखा पंजा भी है। तो रिमेम्बर्ड का अर्थ होता है याद आना और क्लॉज का अर्थ होता है तीखा पंजा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, C1 का क्वेश्चन नंबर 3। कैन यू नेम सम एनिमल्स विच हैव शार्प क्लॉज? क्या आप कुछ वैसे जानवरों के नाम बता सकते हैं जिनके पास तीखे पंजे होते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, आप लोग बिल्कुल जानते हैं। तो देखिए, सम एनिमल्स विच हैव शार्प क्लॉज आर लायन, टाइगर, बियर, लियोपार्ड एक्सेट्रा। मतलब कुछ जानवर जिनके पास तीखे पंजे होते हैं वे हैं लायन शेर, टाइगर बाघ, बियर भालू और लियोपार्ड तेंदुआ जो कि बिल्ली के प्रजाति का ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गई होगी। आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। D1 कहता है फाइंड नेम्स ऑफ सम एनिमल्स इन द वर्ड सर्च बॉक्स एंड सर्कल देम, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको वर्ड सर्च बॉक्स बोलते हैं, मतलब इनमें से हमें शब्दों को ढूंढकर निकालना है। तो यहाँ पे एक जो है पुस्तक में पहले से किया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए अगला शब्द खोजते हैं। दूसरे लाइन में देखते हैं GOAT गोट। गोट मतलब होता है बकरी। उसके बाद फिर यहां से देख सकते हैं COW काव। यहां पे देखिए DUCK डक। डक मतलब होता है बतख। यहां पे देखिए HORSE हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा। OX ऑक्स। ऑक्स मतलब बैल। HEN हैन। हैन मतलब मुर्गी। ASS मतलब क्या होता है? गधा। और RAT रैट, इसके बारे में तो हम लोगों ने पूरे अध्याय में पढ़ा है। रैट मतलब चूहे। तो ये जो है आपका हिंट बॉक्स यहाँ पे है HINT। हिंट का अर्थ होता है आपको यहाँ पे कुछ संकेत दिए गए हैं, उन्हीं को इस बॉक्स में ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे है गोट, कॉक, काव, हॉर्स, हैन, डक, ऑक्स, एस और रैट। तो इन्हीं को हमने इस बॉक्स में ढूंढ लिया है। अब आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन वाक्यों को देखिए, ध्यान दीजिए। तो कितने सेंटेंस हैं? 1, 2, 3 और 4। आइए इन वाक्यों को देखते हैं। दिस इज अ कैट। यह एक बिल्ली है। शी लिव्स इन अ हट। वह एक झोपड़ी में रहती है। हट का अर्थ होता है झोपड़ी। द कैट इज ब्लैक। बिल्ली कैसी है? काली है। द कैट इज ब्लैक। बिल्ली काली है। द हट इज स्मॉल। और झोपड़ी कैसा है? स्मॉल है, छोटा है। अब यहां पे आगे देखिए, यू सी दैट इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड इन द सेकेंड सेंटेंस द कैट एंड हट अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब पहला जो वाक्य आप देख रहे हैं इसमें हट, इसमें कैट और हट जो है पहली बार आया है। यहां पे है हट, यहां पे है कैट और यहां पे है हट। तो ये पहली बार आया है। तो देयरफॉर वी पुट ए बिफोर कैट। तो यहां पे देखिए कैट के आगे में ए लगाए हुए हैं और एंड हट, और हट के आगे में भी ए लगाए हुए हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, ए कैट ए हट। आगे बढ़ते हैं। इन द थर्ड एंड द फोर्थ सेंटेंस कैट एंड हट आर रिपीटेड। और
तीसरा और चौथा जो लाइन है, वाक्य है, इसमें कैट और हट जो है वो रिपीट हुआ है, मतलब दूसरी बार आया है। तो इसमें हमने क्या लगाया है, देयरफॉर वी पुट द बिफोर देम, इसलिए हमने उसके आगे क्या लगाया है, द लगाया है। तो यहां पे देखिए द कैट और द हट लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हमें इस पर ध्यान देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। पुट ए और द बिफोर पेन एंड सोप इन द फॉलोइंग, मतलब इसमें ए और द हमको लगाना है, जैसा कि हमने पीछे देखा था। आइए, आई हैव, तो यहां पे डैश में हम देंगे ए, आई हैव अ पेन, द पेन इज ब्लैक। तो देखिए यहां पे पेन पहली दफी आया है, लेकिन इसी वाक्य में आगे बढ़ते हैं तो यहां पे पेन दूसरी दफी आया है। तो पहले में हम ए लगाएंगे, दूसरे में द लगाएंगे। आई हैव अ पेन, द पेन इज ब्लैक, मेरे पास एक कलम है और कलम कैसा है, काला है। फिर देखिए आई बाउट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा, फ्रॉम द शॉप, मैंने एक कलम खरीदा है कहां से, शॉप से। डैश शॉप वाज बिग, तो द शॉप वाज बिग, दुकान कैसा था, बड़ा था। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट 5 sentences about your pet animal. You may use the following hints. यहां पे जो ये हिंट्स दिए गए हैं इन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। राइट 5 sentences about your pet animal. तो आप अपने पालतू जानवर के बारे में 5 लाइन लिखिए। यहाँ पे राइट का अर्थ होता है लिखना, सेंटेंसेस का वाक्य, अबाउट बारे में, योर तुम्हारे, पेट पालतू, एनिमल जानवर। यू में यूज द फॉलोइंग हिंट्स, तो आप जो है ये संकेत जो है इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूज का अर्थ होता है उपयोग, फॉलोइंग का अर्थ होता है निम्नलिखित, और हिंट्स का अर्थ होता है संकेत। आइए आगे बढ़ते हैं। डैश इज माई पेट एनिमल, तो कई का कुत्ता होता है, कई का गाय होता है, कई की बकरी होती है। तो चलिए हमने काव को लिया है। काव इज माई पेट एनिमल, गाय मेरी पालतू जानवर है। इट हैज 2 eyes, उसके पास 2 आंखें हैं। 2 ears, 2 कान हैं। एंड 4 legs, और 4 पैर हैं। इट लाइक्स टू ईट ग्रास, वो घास खाना पसंद करती है। ग्रास का अर्थ होता है घास। इट इज वेरी यूजफुल एनिमल, वह जो है बहुत ही उपयोगी जानवर है। आई लाइक इट बिकॉज शी गिव्स अस मिल्क, मैं उसे पसंद करता हूं क्योंकि वो हमें दूध देती है। MIL के मिल्क, मिल्क का अर्थ होता है दूध। आइए पाठ में आगे बढ़ते हैं। अब आता है G1, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। हियर इज ए कैट टॉकिंग टू अनदर कैट, यहां पे एक बिल्ली है जो कि दूसरी बिल्ली से बातचीत कर रही है। वर्क इन अ पेयर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग, पेयर में काम कीजिए, मतलब जोड़े में काम कीजिए, और इनके जो संवाद हैं इनको पूरा कीजिए। ये जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत को हमें पूरा करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द डायलॉग रोल प्ले द डायलॉग, जब हम लोग डायलॉग को कंप्लीट कर लेंगे, इस संवाद को पूरा कर लेंगे, तो हम फिर उसका रोल प्ले करेंगे। रोल प्ले का अर्थ होता है भूमिका खेल, और अगर इसको संक्षिप्त में कहें तो इसको बोलते हैं नाटक। फिर जो ये दोनों बिल्ली आपस में बातचीत कर रही हैं, वो भी हम पेयर में आपस में बातचीत करेंगे, नाटक करेंगे, जैसे कि हम 2 बिल्लियां हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। आइए देखिए पहली बिल्ली क्या बोलती है। गुड मॉर्निंग केटी, केटी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो ये वाली बिल्ली अब बोलती है गुड मॉर्निंग बिल्लू रानी, तो बोलती है बिल्लू रानी गुड मॉर्निंग। तो इस बिल्ली का नाम हो गया केटी, क्योंकि ये बिल्ली बोल रही है और ये बिल्ली इसको बोल रही है बिल्लू रानी, तो इस बिल्ली का नाम है बिल्लू रानी। हाउ आर यू, तुम कैसी हो। फाइन थैंक यू, मैं अच्छी हूं धन्यवाद। एंड यू, और तुम कैसी हो। तो ये बिल्ली बोलती है आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी अच्छी हूं थैंक यू धन्यवाद। प्लीज कम टू माई हाउस, प्लीज मेरे घर पर आओ। प्लीज कम टू माई हाउस, मेरे घर पर आओ। तो ये बिल्ली बोलती है सॉरी आई एम बिजी,
सॉरी, माफ करो, मैं तो थोड़ी व्यस्त हूं, गुड बाय। बाय बाय हम लोग बोलते हैं ना, गुड बाय, मतलब मैं अब जा रही हूं, बाय बाय कर रही हूं। आगे बढ़ते हैं। G2 कहता है, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स इन ईच रो एंड एड 2 मोर वर्ड्स दैट एंड विद द सेम साउंड। मतलब इस सवाल का अर्थ हुआ, ये जो शब्द नीचे दिए गए हैं इन्हें हमें जोर जोर से बोलना है, और अंत में जो 2 डैश है इसमें इसी की तरह आवाज वाले 2 शब्दों को जोड़ना भी है। तो ये जो कुछ शब्द हैं जो पहले से दिए गए हैं वे हैं टेल, रेल, बेल। तो हम आगे लिख सकते हैं मेल, जेल। तो जोर से इसे बोलना है, टेल, रेल, बेल, मेल, जेल। आइए एक बार फिर से बोलते हैं, टेल, रेल, बेल, मेल, जेल। अगला शब्द है फूल्स, टूल्स, स्कूल्स। तो आगे हम लिख सकते हैं पूल्स एंड स्टूल्स। तो इनको जोर जोर से बोलना है। तो आइए एक बार जोर से बोलते हैं, फूल्स, टूल्स, स्कूल्स, पूल्स, स्टूल्स। ये सब एक ही तरह के आवाज करने वाले शब्द हैं। और थोड़ा सा जब आप गौर करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाले जो शब्द हैं सबके लास्ट में IL है। ध्यान से देखिए, है ना, IL। और जब हम इसमें देखेंगे, दूसरे वाले रो में देखेंगे, तो यहाँ पे है O। जितना भी शब्द हमने लिखा है सब में O है। O का इस्तेमाल 2 बार हुआ है। तो आइए, जब हमने शब्द देख ही लिया है तो इसका अर्थ भी जान लेते हैं। तो टेल का अर्थ होता है पूछ, रेल तो रेलगाड़ी आप जानते ही हैं, बेल का अर्थ होता है जमानत, मेल का अर्थ होता है डाक, जेल का अर्थ होता है कारागार, फूल्स का अर्थ होता है मूर्ख, टूल्स का अर्थ होता है उपकरण, स्कूल्स विद्यालय, पूल्स कुंड, और स्टूल्स चौकी या मचिया। आइए अब G3 पे बढ़ते हैं। G3 में कहा गया है रीड अलाउड, मतलब जोर से बोलिए। ये जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं इन्हें हमें जोर जोर से बोलना है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, इन शब्दों को जोर से बोलिए। तो पहला शब्द है कवर्ड्स, एफ्रेड, टेल, फूल्स, क्लासेस, शार्प, विस्कर्स। एक बार फिर से पढ़ते हैं, कवर्ड्स, एफ्रेड, टेल, फूल्स, क्लासेस, शार्प, विस्कर्स। अब आगे देखिए, कवर्ड्स का अर्थ होता है डरपोक, एफ्रेड का अर्थ होता है घबराना, टेल का अर्थ होता है पूछ, फूल्स का अर्थ होता है बेवकूफ, क्लासेस का अर्थ होता है कक्षाएं, शार्प का तीखा, विस्कर्स का पूंछ। आइए आगे बढ़ते हैं। H1 कहता है लेट्स प्ले, चलो खेलें। आइए अब ये देखें इसमें क्या कहा गया है। हैव यू एवर प्लेड द गेम चूहा बिल्ली? आपने कभी वो गेम खेला है, चूहा बिल्ली का खेल खेला है? वही इसमें खेलने वाले हैं हम लोग। हियर आर द स्टेप्स टू प्ले द गेम, ये जो हैं स्टेप्स दिए गए हैं, तरीके दिए गए हैं जिस तरह से हम इस खेल को खेलने वाले हैं। मेक अ सर्कल, एक गोला बनाइए, एंड होल्ड ईच अदर्स हैंड, और एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ के और एक गोला बना लेना है। चूज वन प्लेयर एज चूहा, एक जो है प्लेयर, खेलने वाला जो सदस्य है उसको चूहा बन जाना है। एंड अनदर एज बिल्ली, और दूसरे को बिल्ली बनाना है। चूहा विल बी इनसाइड द सर्कल, चूहा जो है उस घेरा के सर्कल के अंदर रहेगा। एंड बिल्ली आउटसाइड इट, और जो बिल्ली बना है बच्चा वो उस सर्कल के बाहर होगा। चूहा विल टेल आई हैव कुक्ड माई मील्स, चूहा बोलता है कि मैंने अपना खाना बना लिया है, भोजन पका लिया है। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं अब सोने जा रहा हूं। एवरीबॉडी वॉच माई मील्स, तुम लोग सभी मेरे खाने की रखवाली करना, देखते रहना। चूहा विल स्लीप, चूहा सो जाता है। अब क्या होता है, बिल्ली विल इंटर द सर्कल एंड ईट अप द मील्स, और बिल्ली सर्कल के अंदर आ जाती है, घेरे के अंदर आ जाती है और खाना खा जाती है। चूहा विल गेट अप, अब चूहा जग जाता है। चूहा विल आस्क, चूहा पूछता है हु हैज ईटन माई मील्स,
मेरा खाना, मेरा भोजन किसने खाया? एवरीवन विल शाउट, सभी जोर से चिल्लाते हैं। बिल्ली हैज ईटेन द मील्स, तुम्हारा भोजन किसने खाया है? बिल्ली ने खाया है। कैच द बिल्ली, बिल्ली को पकड़ो। चूहा विल चेज एंड बिल्ली विल रन अवे पासिंग थ्रू द गैप बिटवीन द हैंड्स ऑफ द प्रेयर। अब जो है चूहा बिल्ली का पीछा करता है, चेज का अर्थ होता है पीछा करना, और बिल्ली भागती है। और कैसे भागती है? तो हम लोगों ने जो सर्कल में एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, उस बीच से बिल्ली भागती है और चूहा उसके पीछे भागता है बिल्ली को पकड़ने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है वर्क ग्रुप, यूजिंग द स्टेप्स गिवन अबव प्ले द गेम विद द मेंबर्स ऑफ योर ग्रुप। ऊपर पे जो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है, इसी को हमें समूह में करना है। मेंबर्स का अर्थ होता है सदस्य और ग्रुप का अर्थ होता है समूह। इस खेल को कक्षा कक्ष में खेलना है, जो कि आपके शिक्षक महोदय आपको जरूर खिलवाएंगे और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, उसमें बहुत मजा करेंगे। इसी के साथ जो है ये अध्याय खत्म हुआ। अब जो है आप स्लाइड्स में जरूर से देख लेंगे। अब इसका जो भी इसमें कठिन शब्द हैं उन्हें स्लाइड्स में देख लीजिएगा, और अगर आसानी से लिखना है अगर कॉपी में, तो आप उसे वीडियो डिस्क्रिप्शन से भी देख के लिख सकते हैं। इसी के साथ ये अध्याय आपका पूरा हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।